जमीन में भूत। एक बार भीमसेन गांव में एक सरकारी अस्पताल बनाने का आदेश आता है। सरकार की तरफ से दो व्यक्ति बिरजू और रामू भीमसेन गांव में आते हैं। अरे वाह भाई, ये गांव तो बड़ा सुंदर है। यहाँ की हरियाली ने तो हमारा मन ही मोह लिया है। लेकिन इतने सुंदर गांव में एक भी अस्पताल नहीं है। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। अरे बिरजू भाई, अस्पताल बनेगा भी कैसे? अरे मैंने सुना है कि इस गांव में जितने भी लोग अस्पताल बनाने का काम करने आए हैं ना, वो लोग कभी वापस नहीं गए। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा। अरे और क्या हुआ होगा? सुना है इस गांव में बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। जरूर वो लोग उनके साथ शादी करके इसी गांव में बस गए होंगे और सरकार के पैसों पर ऐश कर रहे होंगे। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सरकार के वफादार लोग हैं। हम यहाँ अस्पताल बनवा के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों, सही कहा ना? हाँ हाँ बिरजू, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे लेकिन ये छन्नू और दीनू कहीं नजर नहीं आ रहे। वो लोग हमें लेने आने वाले थे ना? दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी एक पागल वहाँ आ जाता है। भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। ये उसका गांव है। अगर तुमने यहाँ अस्पताल बनाया तो सारे के सारे मारे जाओगे। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो वो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। भाग जाओ यहाँ से जल्दी। ये बोलकर वो पागल रामू और बिरजू पर हमला कर देता है। वो उन्हें डंडे से पीटने लगता है। हाय, अरे गया रे, अरे कोई तो बचाओ। अरे भाई, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे कोई तो बचाओ भाई। पागल दोनों को पीट रहा होता है। तभी वहाँ छन्नू और दीनू आ जाते हैं और पागल को पकड़ लेते हैं। अरे पागल, तुम साहब लोगन को काहे परेशान करत हो? चलो भागो यहाँ से, वरना मार मार के तोहर भरता बना देंगे। हाँ। छन्नू और दीनू पागल को डांटकर वहाँ से भगा देते हैं। अरे ये कौन था और हमें क्यों मार रहा था? अरे साहब, आप घबराइए नहीं। ये तो पागल है। ये तो गांव में यूं ही सबको परेशान करत रहता है। आप तनिक फिक्र मत कीजिए, अब वो वापस नहीं आएगा। साहब, आप लोगन का हमार गांव भीमसेन में स्वागत है। अरे दीनू, देखत कहाँ? अरे सामान उठाओ साहब लोगन का। आखिर ये लोग हमारे गांव में अस्पताल बनाए खातिर आए हैं। दीनू और छन्नू सामान उठाकर उन्हें अस्पताल बनाने वाली खाली जगह पर ले जाते हैं और उस जगह के पास ही एक घर में उन दोनों के रहने का इंतजाम कर देते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ से जाओ और कल सुबह कुछ मजदूरों को लेकर यहाँ आ जाना। हम कल से ही यहाँ पर अपना काम शुरू कर देंगे। इसके बाद छन्नू और दीनू वहाँ से चले जाते हैं। छन्नू अपने घर पहुँचकर अपनी पत्नी रीमा को ये बात बताता है। अरे रीमा, आज मैं तुमको एक खुशखबरी देने वाला हूँ। अरे आज शहर से दो साहब लोग हमारे गांव में अस्पताल बनाए खातिर आए हैं। अब देखना, हमें अपना इलाज करवाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे नहीं जी, ये आपने क्या कर दिया? आपको तो पता है ना कि इस गांव में जो भी उस जमीन पर कोई चीज बनाता है तो वो शैतान उसे जिंदा नहीं छोड़ता। आप जल्दी से उन्हें वापस भेज दीजिए, नहीं तो वो साहब लोग जिंदा नहीं बचेंगे। अरे रीमा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? ये सारी बातें तो सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई हैं, ताकि कोई उस जमीन पर कब्जा ना कर पाए। अरे वहाँ कोई शैतान वैतान नहीं है भाई। चलो आप हमें जल्दी से खाना दो, क्योंकि कल से हम लोगों को वहाँ पे अस्पताल बनाने का काम करना है। इधर दूसरी तरफ रामू और बिरजू अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी अचानक कमरे की बिजली गुल हो जाती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। घर के खिड़की दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और खड़खड़ की आवाज करने लगते हैं। रामू डर के मारे उठ जाता है। अरे ये क्या? लगता है कोई बड़ा तूफान आने वाला है, तभी इतनी तेज हवाएं चल रही हैं। मुझे जल्दी से खिड़की दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। रामू उठकर खिड़की दरवाजे बंद करने जा ही रहा होता है, तभी बिरजू का बेड जोर जोर से हिलने लगता है। अरे रामू, ये क्या हो रहा है भाई? मेरा बेड ये अपने आप कैसे हिल रहा है? बिरजू तुरंत उठकर रामू के पास आ जाता है। तभी घर के चारों ओर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे रामू भाई, ये आवाजें कैसे आ रही हैं? कहीं यहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया? मुझे तो लगता है वो पागल बिल्कुल सही कह रहा था। इस गांव में जरूर कुछ गड़बड़ है। रामू भाई, मैं तो कहता हूँ हमें अभी यहीं से चले जाना चाहिए।
अरे हट पागल, वो नहीं, मुझे तो तुम पागल लग रहे हो। अरे आजकल के जमाने में भूत प्रेत की बात कर रहे हो? अरे ये जरूर किसी की शैतानी होगी, हमें यहाँ से भगाने की कोई कोशिश कर रहा है। अगर वो मेरे हाथ लग गया ना तो मैं उसका मार मार के भुर्ता बना दूंगा। हम अपना काम किए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। चलो एक काम करते हैं, अब सो जाते हैं। देखो अब तूफान भी रुक चुका है। उसी वक्त बिजली वापस आ जाती है और दोनों सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह छन्नू और दीनू कुछ गांव वालों को लेकर अस्पताल बनाने वाली जगह पर पहुंचते हैं। रामू और बिरजू भी वहीं मौजूद होते हैं। चलो भाई, अब जल्दी से यहाँ भाला मारकर इस काम का शुभारंभ कर दो। छन्नू भाला लेकर जैसे ही जमीन पर मारता है, जमीन से खून की धार बहने लगती है, जिसे देखकर सारे लोग डर जाते हैं। अरे ये क्या भाई, इस जमीन से तो खून निकल रहा है। साहब मुझे लगता है यहाँ जरूर किसी शैतान का वास है। हमें अभी के अभी यहाँ काम रोक देना चाहिए। छन्नू, अरे ये कोई खून वून नहीं है। अरे ये तो सिर्फ पानी है जो जमीन की मिट्टी से लाल हो गया है। देखो भाई, तुम लोग अपना काम जारी रखो। गांव वाले इस बात को अनदेखा कर देते हैं और दोबारा काम करने लगते हैं। छन्नू जैसे ही वहाँ खुदाई करने जाता है, कोई चीज उसे जमीन के अंदर खींचने लगती है। अरे बचाओ हमें, हमें कोई जमीन के अंदर खींच रहा है। अरे बचाओ बचाओ बचाओ। ये देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। वो लोग छन्नू को खींचकर बाहर लाते हैं। तभी वहाँ भयानक आवाजें आने लगती हैं। अगर अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो सारे के सारे मारे जाओगे। अरे छन्नू, आखिर यहाँ क्या हो रहा है भाई? अरे मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे रामू भाई, हमें उस पागल से बात करनी चाहिए। उसे इस जगह के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता होगा, इसीलिए तो वो हमें यहाँ से भगाना चाहता था। छन्नू, तुम जाकर उस पागल को यहाँ लेकर आओ। छन्नू पागल को रामू और बिरजू के पास लेकर आता है। अरे भाई, क्या तुम हमें बता सकते हो कि इस जमीन पर ऐसा क्या है जो हमें काम करने से रोक रहा है? मैंने कहा था भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। वो तुम्हें यहाँ अस्पताल बनाने नहीं देगा। अरे लेकिन तुम किसकी बात कर रहे हो भाई? अरे कौन हमें अस्पताल नहीं बनाने देगा यहाँ? मेरा नाम आकाश है। आज से 20 साल पहले ये जगह एक डॉक्टर का घर हुआ करती थी और मैं वहाँ कंपाउंडर की नौकरी करता था। एक रात एक गरीब किसान हीरा डॉक्टर के पास आया। वो बहुत बीमार था। उसने डॉक्टर से बहुत मिन्नतें करी कि वो उसका इलाज करे, लेकिन डॉक्टर को सिर्फ पैसे चाहिए थे और पैसा ना होने के कारण डॉक्टर ने हीरा को वहाँ से भगा दिया। फिर अगली सुबह जब डॉक्टर ने दरवाजा खोला तो देखा हीरा डॉक्टर के घर के दरवाजे पर ही मर चुका था। डॉक्टर ने पुलिस के डर से उसे अपनी ही घर की जमीन पर दफन कर दिया। तब से हीरा का भूत इस जगह पर भटक रहा है। उस भूत ने डॉक्टर को मेरे सामने मार डाला था। अब वो किसी को भी इस जगह पर तो क्या, गांव में भी अस्पताल बनाने नहीं देगा। अरे ये तो हीरा के साथ बहुत बुरा हुआ भाई, लेकिन अब क्या होगा? अगर यहाँ अस्पताल नहीं बनेगा तो लोग यूं ही मरते रहेंगे। अरे क्या उस भूत को रोकने का कोई तरीका है? हाँ, एक रास्ता है। इस गांव में थोड़ी दूर एक झोपड़ी है जहाँ उस हीरा की बूढ़ी माँ रहती है। हमें उन्हें यहाँ बुलाना होगा क्योंकि एक माँ ही अपने बेटे को शांत कर सकती है। दीनू हीरा की माँ को लेकर वहाँ आ जाता है। उनके आने से भूत गुस्से में आ जाता है और सबके सामने आकर छन्नू का गला दबाने लगता है। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। बेटा हीरा, तूने उस डॉक्टर से अपना बदला ले लिया है। अब तू मुक्ति ले ले। तुझे मेरी कसम है हीरा, तू इन गांव वालों को और परेशान मत कर बेटा। अपनी माँ की बात सुनकर हीरा का भूत छन्नू को छोड़ देता है। ठीक है माँ, अगर तू यही चाहती है तो मैं मुक्ति लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। ये बोलकर भूत वहाँ से चला जाता है। भाइयों, हमें भी पैसों के लिए कभी इतना लालची नहीं होना चाहिए कि हम किसी की मदद के लिए अपना हाथ भी आगे ना बढ़ा सके। आखिर गरीब आदमी भी तो एक इंसान होता है। हमें हर इंसान को एक से समझकर उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। हाँ, मजा आया ना कहानी देख के? तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और ऐसी और कहानियाँ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, घंटी को दबा देना। मिलते हैं एक और कहानी के संग। ख्याल रखना।